दोस्तों, एक दूसरे के कट्टर प्रतिद्वंदी समझे जाने वाले अमेरिका और चीन पिछले दिनों ऐसे मिले जैसे कब के बिछड़े दोस्त मिल रहे हैं। कभी भारत को सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार और मोदी जी को डियरेस्ट फ्रेंड बताने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ के मोर्चे पर हमें एक के बाद एक कई झटके दिए। लेकिन वो दक्षिण कोरिया के बुसान में जब शी जिनपिंग से मिले तो ऐसे जताया मानो अब पूरी दुनिया का भविष्य इन्हीं दो महाशक्तियों के हाथ में। ट्रंप ने तो इस मीटिंग को 2G शिखर सम्मेलन कह डाला। चीन भी इससे फूला नहीं समाया। असल में 2G जुमला 10 साल पहले ओबामा के काल में उछाला गया था और तब चीन भारत पर रौब गांठने के लिए इसे हवा दे रहा था। खैर, अब जब ट्रंप और जिनपिंग ने यूक्रेन वॉर खत्म करने के लिए साथ काम करने पर सहमति जताई है तो ये भी कम हैरान करने वाला नहीं था, क्योंकि चीन पहले से ही रूस के साथ अनलिमिटेड कोऑपरेशन जैसा स्ट्रेटेजिक डील किए बैठा है। हो सकता है कि ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को चिढ़ाने के लिए इस मीटिंग में ओवर एक्टिंग की हो, लेकिन बहरहाल भारत के लिए इस मीटिंग से सिवाय चिंताओं के कुछ और हासिल होता नहीं दिखता। संभव है ट्रंप एक तीर से दो शिकार कर रहे हो, एक तो रूस पर दबाव बनाने के लिए और दूसरा भारत के दो प्रतिद्वंदियों, एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ चीन से नजदीकियां बढ़ाकर भारत को वो सब कुछ मानने पर मजबूर करना चाहते हो जिसकी कोशिश पिछले 2-3 महीनों से लगातार कर रहे हैं। खैर, हम यहाँ अमेरिका, चीन या रूस के संबंधों पर माथापच्ची नहीं कर रहे, बस आपसे एक सवाल शेयर कर रहे हैं कि क्या भारत के भाग्य में कभी अमेरिका तो कभी रूस या कभी चीन के पाले में आते जाते रहना लिखा है। एक टर्म है स्विंग स्टेट। इंटरनेशनल रिलेशंस में इसका इस्तेमाल उन देशों के लिए होता है जो किसी एक खेमे के साथ स्थायी तौर पर नहीं जुड़ते, बल्कि समय के अनुसार या अपनी अनुकूलता के मुताबिक पाला बदलते रहते हैं। लेकिन अब पूरी दुनिया में जो भू राजनीतिक हालात बन रहे हैं उसमें इस टर्म का मतलब भारत के लिए थोड़ा नेगेटिव होता जा रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो भारत एक झूला बनकर रह गया है, लेकिन वो ऐसे कब तक झूलता रहेगा, कभी इधर कभी उधर। अमरीकियों की नीति और डोनाल्ड ट्रंप की नीयत पर कितना भरोसा किया जा सकता है, इस बारे में अगर आप छोटे बच्चों से पूछें तो वो भी अपनी राय दे देंगे। बीते 4-6 महीने में जो कुछ हुआ है और अब हो रहा है वो वाकई चिंताजनक है। एक तरफ पाकिस्तान जो ऑपरेशन सिंदूर से पहले खस्ता हाल और कूटनीतिक रूप से अलग थलग देश था, अचानक उसका वेटेज बढ़ रहा है। अमेरिका ने पूरे ऑपरेशन के दौरान उसे बचाने और हौसला बढ़ाने का काम किया। जनरल मुनीर को 2 बार व्हाइट हाउस में बुलाकर भारत को चिढ़ाने या दबाव बनाने का काम किया। कई अरब देश जो कल तक भारत के पाले में झुकते जा रहे थे, अचानक पाकिस्तान में निवेश और उसके साथ डील पर उतर आए। चीन और तुर्की तो खैर पाकिस्तान के साथ थे ही, लेकिन चीन भी कम से कम निवेश के मामले में वहां ढीला पड़ गया था। लेकिन अब पाकिस्तान ने दर्जन भर देशों और कई मामलों में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का समर्थन या हमदर्दी हासिल कर ली, जो हाल तक संभव नहीं दिख रहा था। ये भी कहा जा रहा है कि इन सबके पीछे अमेरिका का हाथ है। कम से कम सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ हड़बड़ी में जो रक्षा डील की है कि हम में से किसी पर हमला एक दूसरे पर हमला माना जाएगा, निश्चित तौर पर इस डील के निशाने पर भारत ही है। ये सब छोड़िए, हद तो तब हो गई जब पाकिस्तान ने रूस के साथ एक रक्षा डील करने का दावा किया जिसमें JF-17 थंडर फाइटर जेट्स के लिए रूस से RD-93 MA इंजन की आपूर्ति होनी है। और सबसे बड़ी हैरानी तो ये कि पाकिस्तान कल तक खुद को ग्रे लिस्ट और बैंकरप्सी से बचाने की जुगत में लगा था, वो अचानक अमेरिका, चीन और रूस तीनों को खुश किए बैठा है। कम से कम अमेरिका और चीन के बीच तो उसने संतुलन साध लिया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर भारत कहाँ है। अमेरिका हम पर इतने टैरिफ और तोहमत लाद चुका है कि कल को उसके साथ कोई डील भी हुई तो हम इनसे ही पीछा छुड़ाने के लिए मोल भाव करते रहेंगे बजाय कुछ नया हासिल करने। ऊपर से एकमात्र सबसे विश्वसनीय रणनीतिक पार्टनर रूस के साथ व्यापार घटाने की शर्तों पर। रूस आज भी हमारा रणनीतिक दोस्त है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये दोस्ती भी एक तरफा खरीद पर टिकी है। हम रूस से तेल और हथियार जिस मात्रा में खरीदते हैं उसका आधा भी या कह लें कि चौथाई भी हम वहां निर्यात नहीं करते, जबकि इस मामले में अमेरिका हमारे लिए बड़ा आर्थिक संबल है और ये दो तरफा है। अगर आज हम अमेरिका की आंख के किरकिरी बने हैं तो इसमें रूस से तेल खरीदारी एक बड़ा कारण है। हालांकि ये कहने की बातें हैं, अगर रूस को छोड़कर हम पूरी तरह अमेरिका के पाले में चले भी जाएं तो बुरे वक्त में अमेरिका हमारे साथ खड़ा नहीं होने वाला। और पाकिस्तान को तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान उसके लिए भारत को साधने की चाबी है। ऊपर से अगर हम रूस से बिल गए
तो चीन, रूस, पाकिस्तान का गठजोड़ कभी भी हमारे अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा बन जाए। तो ऐसे में भारत क्या अपने कूटनीतिक इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण समय में खड़ा है? तो क्या उसके नियत में कभी इस पाले तो कभी उस पाले झूलते रहना ही लिखा है, या सबसे यारी के चक्कर में सबसे दुश्मनी मोलते रहना? सवाल इतना कठिन भी नहीं है। हमें सारे गठजोड़ पीछे छोड़कर आत्मनिर्भर बनने के प्रयास तेज करने चाहिए। अभी रूस ने एक के बाद एक कई हथियारों का परीक्षण किया तो अमेरिका भी दादागिरी पे उतर आया, और ट्रंप ने कहा कि हम भी जल्द ही नए तरह के परमाणु हथियार टेस्ट करेंगे। यानी सारी कहानी ताकत की है, पावर। तो एक रास्ता यही है कि हम अपने सारे रिसोर्स, सारे R&D और सारे टैलेंट इस दिशा में झोंक दें कि भारत के पास कम से कम किसी भी देश से कम या कमजोर हथियार ना हो। सबक चीन से भी सीखें कि ताकत क्या चीज है। जो अमेरिका अपने लोकतांत्रिक होने का दम भरता है, उसके लिए भारत के लोकतंत्र की कोई कीमत नहीं है, बल्कि मौका मिले तो वो पुतिन और जिनपिंग की गोद में बैठने और बिठाने को तत्पर दिखेगा। और हाँ, एक निर्वाचित पीएम को किनारे रखते हुए उसके सेनाध्यक्ष को दावत देने में भी नहीं हिचकेगा। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और इस बारे में कोई वैकल्पिक उपाय, नीति या रास्ता सूझे तो उसे भी विस्तार से लिख मारें, क्योंकि हम नागरिकों के वश में इतना तो जरूर है कि देश हित में जो सही लगे उसे प्रकट करें, शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।